तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी की मैथ्स की चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये टॉपिक का क्या मतलब है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, और हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस को डिटेल में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है एक चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसमें लीनियर एक टर्म है, इक्वेशन का मतलब कुछ और होता है, और वन वेरिएबल, ये जो तीन चीज़ें हैं इस पे हम लोग पहले फोकस करते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वल सिंबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बोलते हैं कि 5x इज इक्वल टू 25, ये एक टाइप की इक्वेशन है। इसमें क्योंकि हम लोग इसमें ये बता रहे हैं कि 5x जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बराबर है 25 के जो आपके राइट हैंड साइड में है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यूज़ है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इक्वल है, राइट। तो जिसमें भी आप इक्वल की सिंबल देखते हो, राइट, वो होती है इक्वेशंस। तो अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, राइट, जैसे कि 2x + 3 इज इक्वल टू 7, राइट, ये भी एक इक्वेशन है। कुछ भी आप ले लो, 4xy इज इक्वल टू 8, अगर आप कुछ भी एक्सप्रेशन लिख दोगे जिसमें कि इक्वल टू लगा रहेगा, वो उन सारी चीज़ों को हम इक्वेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब है इक्वेशन का। अब समझते हैं लीनियर और वन वेरिएबल का क्या मतलब है। लीनियर और वन वेरिएबल कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्यों? वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू इक्वेशन में हो आपके जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बताऊं कि 5xy इज इक्वल टू अगर 40 है, तो ये वन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें दो ऐसे वैल्यू हैं x और y जो कि जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ना x की वैल्यू पता है आपको, ना y की वैल्यू पता है। इन सारी इक्वेशंस को हम लोग वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो ऐसी वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू आपको अभी पता नहीं है, राइट। इस इक्वेशन में दो ऐसी वैल्यू जो आपको पता नहीं है, तो ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है। अब जैसे अगर आप ये एग्जांपल ले लोगे, 5x इक्वल टू 25, ये एक वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, इसलिए ये क्वालिफाई करती है वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में। सिमिलरली, अगर 4x + 3 इज इक्वल टू 8 लिख दूँ, या 3x/2 + 9 इज इक्वल टू 12, कुछ भी लिख दो, इन सारी इक्वेशन में अगर आप गौर करोगे, तो एक ही वैल्यू ऐसी है जिनकी वैल्यूज़ आपको पता नहीं है, एक ही वेरिएबल ऐसी है जिनकी वैल्यूज़ आपको पता नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसमें x की, या फिर अगर मैं ये ले लूँ 3y + 2 इज इक्वल टू 4, ये भी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। अगर मैं आपको ये बोल दूँ 3y + z इज इक्वल टू 6, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें y और z दो ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको पता नहीं है। तो ये तो हो गया इक्वेशन और वन वेरिएबल का मतलब। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है, लीनियर में हम लोग जो वेरिएबल है ना उसकी पावर को देखते हैं। तो अगर कोई भी वेरिएबल है x, राइट, x की पावर 1, ठीक है, ये हो गया लीनियर। अगर मैं बोल दूं x की पावर 2 या 1 से कुछ भी ज़्यादा 2, या x की पावर 3, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये मतलब लीनियर वैल्यूज़ नहीं है। लीनियर वो होती है जिनकी मैक्सिमम जो पावर होती है वेरिएबल की वो 1 ही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ 3x²
प्लस 4 इज इक्वल टू 9, क्या ये लीनियर है? ठीक है, नहीं, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का सिंबल है, राइट। ऑल्दो कि इसमें वेरिएबल एक ही है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन है, ये वन वेरिएबल भी है, लेकिन इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिंपल, राइट। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूँ 3x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, क्या ये लीनियर है? नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो एक ही तक लिमिट रहेगी, इक्वल टू का सिंबल लगा रहेगा, और वेरिएबल जो है वो बस एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जितनी भी इक्वेशंस होती हैं इस तरह की, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर्स के एग्जाम्पल को लेके समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 इस बुक में ऐसा है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, क्या ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? लीनियर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? क्या ये इक्वेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? और क्या ये वन वेरिएबल की जो अपनी हम लोग ने प्रॉपर्टी देखी वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, राइट। क्योंकि अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इन तीनों चीज़ पे लिमिटेड है, इससे ज़्यादा चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इक्वेशन तो है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है वो राइट हैंड साइड के बराबर की है, तो ये इक्वेशन तो है। वन वेरिएबल है क्योंकि अपने पास एक ऐसी ही वैल्यूज़ इसमें है जिनकी वैल्यूज़ हम लोग को पता नहीं है, इसलिए इसमें जो वेरिएबल है वो एक ही है। लीनियर इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल है अपने पास उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये जो इक्वेशन है, एग्जाम्पल है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जो वेरिएबल आपको दिख रही है, राइट, उसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ दें, इसको इसकी जो पोजीशन है इसी साइड में छोड़ दें, और जो आपको ये कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है जो वेरिएबल नहीं है उसको अपोजिट साइड में मूव कर दें। तो हम लोग को पता है जब अपोजिट साइड में मूव करते हैं तो ये जो साइन इसके साथ जो साइन होती है ये वैल्यू चेंज हो जाती है, जब इसको आप राइट साइड में ले जाओगे ये साइन चेंज हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वो ऐसा होगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, प्लस क्यों? क्योंकि हमने -3 को राइट साइड में लाई है, इसलिए जो माइनस का सिंबल है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो इधर आके और माइनस हो गया होता, ठीक है। तो आगे क्या होगी, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 हो गए 10, राइट। अब आपको पता है कि अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखे 2x प्लस 10, क्योंकि ये 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए जब इसको राइट साइड में ले जाओगे तो ये नीचे आ जाती है, इंस्टेड कि ये प्लस और माइनस हो, क्योंकि ये 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, ठीक है। और जब आप इंटू को राइट साइड में ले जाओगे तो ये वैल्यूज़ इसके डिनोमिनेशन में आ जाती है, राइट। तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस केस में जो मुझे वेरिएबल थी x, उसके वैल्यू की उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, क्लियर। तो अब हम लोग ने जो आंसर निकाला, अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो आपने आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। तो उसका तरीका सिंपल है, ये जो आपने आंसर निकाला इसको अपने x जहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू सही आती है कि नहीं, राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होती है कि नहीं, राइट। तो x से जहाँ पे हम लोग दे देंगे 5, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है। अब पता है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 - 3
जो कि 7 के बराबर होता है, और राइट हैंड साइड में वैल्यू था 7। इसका मतलब है कि जो आपने जो आंसर निकाला 5 वो करेक्ट है। इसलिए जब आप लोग एग्ज़ाम में ये सॉल्व करें, जो भी एक्स की वैल्यू निकालें, एक बार उस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि आंसर सही है कि नहीं आपकी। इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका 100% सही है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 ये देता है 2y + 9 = 4। ठीक है, अब हम लोग सिमिलर चीज़ करेंगे। तो हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, जो चैप्टर के अकॉर्डिंग है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेम चीज़ अपनाना जो हम लोग ने एग्जाम्पल 1 में किया। वेरिएबल को एक ही साइड रखना है और जो भी कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे मूव कर देना है। क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस की है, इसलिए राइट में जाने के बाद ये माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 4 - 9। ठीक है, तो ये हो गई 2y = 4 - 9 की वैल्यू हो जाएगी -5, क्योंकि नेगेटिव की जो वैल्यूज़ है -9 वो बड़ी है 4 से, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, अब पता है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वैल्यू इसके डिनोमिनेशन में चली जाएगी। इसलिए जो आंसर होगी y की वो हो जाएगी -5/2। अब क्योंकि 2 5 से कटती नहीं है, इसलिए अगर आप आंसर इतना में ही छोड़ दें तो ये सही है। -5/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो y जो है, y की जो वैल्यूज़ है, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 5/2, और ये हो जाएगी इसकी आंसर। अब वेरीफाई करने के लिए हम लोग वापस इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि 4 के बराबर होती है कि नहीं। तो चलिए, तो y की जगह पे हम लोग डाल देते हैं -5/2 + 9। ठीक है, अब 2 यहाँ कट गया, तो ये हो गया -5 + 9, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो वैल्यू, इसका मतलब ये है जो आंसर आपने निकाला -5/2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है अपनी x/3 + 5/2 = -3/2। तो सेम चीज़ करनी है, वेरिएबल के पार्ट को राइट इसी साइड छोड़ दें, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो कांस्टेंट वाली पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में मूव कर दें। अब क्योंकि ये सिंबल प्लस की है, इसलिए ये राइट हैंड साइड में जाते हुए माइनस बन जाएगी। तो ये हो जाएगी -3/2 -5/2। आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो x/3 = हो गया 2, यहाँ पे कॉमन है दोनों में, 2 ले लिए, और ये हो गया -3 और -5। तो x/3 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -8/2, और 2 4 जा 8 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया x/3 = -4। अब 3 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 3 नीचे है तो ये न्यूमरेटर में चली जाएगी। अगर 3 ऊपर होता, यहाँ पे होता, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। क्योंकि 3 नीचे है, ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए x की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी -4 × 3, जो हो गई -12। इसलिए जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई -12। अब वेरीफाई करते हैं, तो x की वैल्यू वो अपने इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि वैल्यू सही आती है कि नहीं। तो x यहाँ पे हम लोग रख देते हैं -12, तो ये हो गया -12/3 + 5/2, तो 3 4 जा 12, ये कट गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि -4 + 5/2। अब 2 को नीचे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया -8 + 5, जो वैल्यू हो गई -3/2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए आपने जो आंसर निकाला x का -12, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की जो अपनी सेक्शन 2.1 है उसकी लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल 4। तो एग्जांपल 4 ये कहता है 15
बाय 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 9। अब हम लोग को करना सेम है, जो वेरिएबल वाली पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देना है और जो कांस्टेंट वाली पार्ट है उसको राइट हैंड साइड में मूव कर देना। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सिंबल प्लस की है, तो ये हो जाएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 9 माइनस 15/4। ठीक है, अब इसको लिखेंगे माइनस 7x, यहाँ पे 4 ले लेते हैं कॉमन नीचे, और ये हो जाएगा 9 इंटू 4 36 माइनस 15/4। ये वैल्यूज़ हो जाएगी 15 और 6 21/4। राइट, तो जो हम लोग ने ऊपर लिखा उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 7x इज इक्वल टू 21/4। अब 7 क्योंकि न्यूमरेटर में है, ये राइट हैंड साइड में आने के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस 7x इज इक्वल टू 20, सॉरी कट कर देंगे इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 21/4 इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 21/28। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 इंटू 3 21 और 7 इंटू 4 28, इसलिए जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई माइनस 3/4। राइट, अब x की वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। तो x के यहाँ पे हम लोग डाल देंगे माइनस 7 इंटू माइनस 3/4। अब इसमें 2 माइनस है, जो मल्टीप्लाई करने पे इसलिए ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15/4 प्लस 21/4, और ये हो जाएगी 4 15 प्लस 21, इसकी वैल्यू हो जाएगी 636/4, और 4 9 जा 36 होता है, इसलिए जो वैल्यू है 9 वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए जो एक आंसर है -3/4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम लोग ने 2.1 की सारी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली है। अब हम लोग अगले वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आप लोग की लर्निंग्स को और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो ट्यून रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलेंगे अगले वीडियोस में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।